नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नायका स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो इस स्टॉक के बारे में दो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं। अगर वो दो चीज़ें आप किसी भी स्टॉक के बारे में बारीकी से समझ जाते हो तो समझ लो आपने स्टॉक के बारे में 60 से लेकर 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। और ये दो चीज़ें इसी स्टॉक पे डिपेंड नहीं करती। आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको वो दो चीज़ें हमेशा जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है एक डिसीजन तक पहुँचने के लिए कि भाई क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जब आप किसी भी बैंक में जाते हो, वहाँ पे कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर वहाँ पे कोई भी म्यूचुअल फंड या फिर इक्विटी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप बैंक से एक सवाल हमेशा पूछते हो कि भैया जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आखिर वहाँ पे कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें कितनी मैच्योरिटी मिलेगी और कितना हमें इस रिटर्न से इस इन्वेस्टमेंट से एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर हम स्टॉक मार्केट के केस में देखें तो हम ये सारी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं और स्टॉक के बेसिक फंडामेंटल देख के एक बड़ा ट्रेड हम वहाँ पे उठा लेते हैं। जब हम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सवालों के घेरे हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं कि भैया क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। स्टॉक में अगर गिरावट होगी तो मैक्सिमम कितनी गिरावट हो सकती है, स्टॉक में अगर रिटर्न मिलेगा तो मैक्सिमम ये स्टॉक कितना ज़्यादा रिटर्न देने का दम रखता है। साथ में अगर स्टॉक में एक पॉजिटिव मोमेंटम के लिए या एक अच्छा खासा रिटर्न लेने के लिए स्टॉक में कम से कम कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करना पड़ेगा। तो ये सारे सवाल हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। तो सोचो, अगर ये सारे सवालों के जवाब आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले मिल जाए तो आपके लिए कितना ज़्यादा ईजी होगा स्टॉक में ये डिसाइड करने के लिए कि भैया आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो देखा जाए तो इन दो पॉइंटों में जो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ वो है स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, जहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई नायका स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को आखिर पिछले 5 सालों में क्या रिटर्न दिया है और कितनी वहाँ पे इन्वेस्टर्स को गिरावट का सामना हुआ है। जहाँ पे आपको एक आइडिया मिलेगा, एक पैटर्न देखने को मिलेगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और लॉन्ग टर्म में कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ऐसे कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन है जहाँ पे आपको स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव टाइम ड्यूरेशन है जहाँ पे आपको स्टॉक से भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज़्यादा गिरावट हो सकती है और मैक्सिमम ये स्टॉक कितना ज़्यादा रिटर्न देने का दम रखता है। ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। साथ में एक नज़र डालेंगे हम स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। साथ में कुछ बारीकियां हैं जो मैं आपको बताऊंगा होल्डिंग पैटर्न को लेके। साथ में एक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपके काफ़ी ज़्यादा सवालों के जवाब इस वीडियो में छुपे हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आई होप कि यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देखने और सुनने को मिलने वाली है। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें नायका स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में तो देखते हैं स्टॉक ने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में कितना रिटर्न दिया और कितने किस किस टाइम ड्यूरेशन में यहाँ पे हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। अगर बात करें स्टॉक के शॉर्ट टर्म को लेके तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहा और कितनी ज़्यादा यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। अगर शॉर्ट टर्म में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो एक हफ्ते में स्टॉक ने करीब 5.25% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की है। अगर इस स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो एक महीने में करीब स्टॉक ने 0.15% की एक माइनर सी गिरावट यहाँ पे दर्ज की है। अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक ने करीब 7.25% से ज़्यादा की यहाँ पे गिरावट दर्ज की है। अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक ने करीब 12.5% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की है। अगर स्टॉक में 9 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक ने करीब 0.27% की गिरावट दर्ज की है। और अब बात करने वाले स्टॉक के लॉन्ग टर्म को लेके देखते हैं लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने आखिर अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न दिया और कितनी ज़्यादा यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो एक साल में स्टॉक ने करीब 16.25% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अगर स्टॉक में 1 साल की होल्डिंग की बात करें तो एक साल में स्टॉक ने करीब 9.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने करीब 40.5% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की है। अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने करीब 53.5% से ज़्यादा का रिटर्न 53.5% से ज़्यादा की यहाँ पे गिरावट दर्ज हुई है। और अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने करीब
53% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे दर्ज की है। अब अगर एक कंक्लूजन यहाँ पे निकाल के देखा जाए तो भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है, और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक एवरेज प्रॉफिटेबल है। देखो स्टॉक का सिनेरियो क्या बनता है, अगर आपने स्टॉक को ज़्यादा कम टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड कर लिया तब भी आपको यहाँ पे एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, एक बड़ा लॉस यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। और अगर आपने स्टॉक में को ज़्यादा लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड कर लिया तब भी स्टॉक में आपको एक अच्छी खासी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। जो यहाँ पे सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है, देखा जाए तो पिछले 4-5 साल के जो रिकॉर्ड्स यहाँ पे हैं उस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिर्फ 2 ही टाइम ड्यूरेशन ऐसे हैं जहाँ पे स्टॉक ने एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है, जहाँ पे 1 ईयर का टाइम ड्यूरेशन है और 2 साल का यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन है, 2 ईयर्स का टाइम ड्यूरेशन है, जहाँ पे स्टॉक ने मैक्सिमम जो रिटर्न दिया है वो 16% के करीब दिया है। तो आप समझ सकते हो कि भाई यहाँ पे गिरावट कितनी ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है, लगातार एक बड़ी गिरावट स्टॉक में देखने को मिल रही है। अगर आप स्टॉक में ये सोच के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो भाई स्टॉक में 2-4 महीने 6-7 महीने हम होल्ड करेंगे और एक अच्छा खासा रिटर्न गेन करके यहाँ से निकल जाएंगे, तो भाई ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए ये स्टॉक बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है, बल्कि आपको इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। करीब लेस देन 1% से लेके 12.5% से ज़्यादा की गिरावट आपको स्टॉक में देखने को मिल सकती है। और अगर आप स्टॉक में ये सोच के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि भाई एक लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए स्टॉक को होल्ड करेंगे तो भी आपको यहाँ पे एक अच्छी खासी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। और अगर यहाँ पे रिटर्न की बात करें 1 या 2 साल के रिटर्न के बारे में, तो भाई मुझे नहीं लगता ये रिटर्न कोई खास रिटर्न है। जो यहाँ पे स्टॉक के प्रदर्शन है पिछले 4 सालों के, देखा जाए तो स्टॉक को मार्केट में आए हुए सिर्फ 4 साल हुआ है। जो 5 साल का डेटा है वो यहाँ पे एक एस्टिमेशन डेटा यहाँ पे दिखाया गया है, लेकिन जो अभी तक ये स्टॉक को मार्केट में आए हुए 4 साल हुए हैं, 4 साल के अंदर स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है कि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक कितना ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिटेबल है, साथ में लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो दोस्तों ये थे स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न, जहाँ पे हमने देखे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के रिटर्न। आप ये सारे रिटर्न किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो या फिर अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी चेक कर सकते हो। लेकिन अभी तक हम जिस चीज़ के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं वो यहाँ पे जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हुआ। देखो यहाँ पे जो एक डिसीजन तक हम पहुँचने वाले थे कि भाई स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखो किसी भी स्टॉक के रिटर्न पिछले अगर 4 साल के रिटर्न अगर आप देखोगे तो रिटर्न हमेशा अनसर्टेन होते हैं। हो सकता है भाई पिछले 4 सालों में स्टॉक ने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई आने वाले टाइम में ये स्टॉक कोई खास प्रदर्शन नहीं करेगा। हो सकता है कि आने वाले सालों में ये स्टॉक मल्टीबैगर भी बन जाए या फिर एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिले, या फिर आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक में इससे भी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे स्टॉक का जो होल्डिंग पैटर्न है उसके अंदर, क्योंकि ये एक ऐसा पिटारा है जहां पे आपको देखो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न से आपको अंदाजा तो हो गया स्टॉक के रिटर्न का, लेकिन अगर होल्डिंग पैटर्न और आप चेक कर लेते हो तो बिल्कुल आपको एक डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी कि आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन होल्डिंग पैटर्न की कुछ बारीकियां हैं जो आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं, उन बारीकियों को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है तो समझ लो वहाँ पर प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी से रिलीज करने की कोशिश करेंगे, जिससे आने वाले टाइम में आपको स्टॉक में स्ट्रेस लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा और स्टॉक के रिटर्न काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मान लो स्टॉक के अंदर अगर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, मान लो 70, 80, 90% या इससे ज़्यादा है, तो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा भर भर के रिटर्न देता है। इसीलिए और देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं उसमें प्रमोटर और डीआई आते हैं, जो कंपनी के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक रुकते हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। देखा जाए तो ये 2 ऐसे ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं जो कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में 2 सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की भी कैटेगरी है, जिसमें अगर आपको ये लग रहा है कि मैं पब्लिक इन्वेस्टर्स को लेके यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो फिर आपकी जो फंडामेंटल एनालिसिस स्किल है आपको उसको काफ़ी हद तक इंप्रूव करने की ज़रूरत है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आता है वो यहाँ पे एफआईआई आती है। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो पब्लिक इन्वेस्टर्स से हमेशा 2 कदम आगे चलते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट में हो या फिर वो मार्केट को एनालिसिस करने के तरीके से हो। देखा जाए तो जब उनको पता चलता है कि ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ी गिरावट होने वाली है तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करना शुरू करते हैं। जब एफआईआई बिकवाली करती है या फिर वहाँ पे बिकवाली करती हुई नजर आती है तब जाके पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि भाई मार्केट में कोई बड़ी गिरावट हो रही है या फिर बड़ी गिरावट यहाँ पे होने वाली है। तब जाके एक बड़ा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलता है और तब एक बड़ी गिरावट मार्केट में जन्म लेती है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जिस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग ज़्यादा होती है वहाँ
वहाँ पे आपको या तो फ्लक्चुएशन ज़्यादा देखने को मिलेगा या फिर स्टॉक में टाइम आने पे आपको गिरावट भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। एक प्रैक्टिकल अगर आपको डेमोस्ट्रेशन चाहिए तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप कोई भी रैंडमली 15 या 20 स्टॉक कलेक्ट कीजिए, उस स्टॉक के 1 साल का FII होल्डिंग पैटर्न आप चेक कीजिए। आपको उसमें से काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पे लास्ट ईयर FII की होल्डिंग 0% होती है और अगले साल तक आते आते वो होल्डिंग 10-15% से लेकर 40-45% तक चली जाती है। और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पे लास्ट ईयर FII की होल्डिंग 10-15% से लेकर 40-45% होती है और अगले साल तक आते आते वो होल्डिंग कम से कम 5 या 7% रह जाती है या फिर 0% हो जाती है। तो आप सोच सकते हो कि भाई कितना बड़ा फ्लक्चुएशन हमें FII के डेटा के साथ देखने को मिलता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जिस स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना है वहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए और FII की होल्डिंग कम से कम होनी चाहिए। उस स्टॉक से आप एक अच्छा खासा रिटर्न मार्केट से गेन कर सकते हो। अब देखते हैं स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न आखिर क्या बोलता है, स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से आखिर क्या निकल के आता है। अगर यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो भाई पिछले साल यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 52.24% थी, जो इस साल घट के 52.16% हो गई है। तो यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग अभी भी यहाँ पे 50% से ज़्यादा है और दूसरा नेगेटिव पॉइंट कि प्रमोटर लगातार अपनी होल्डिंग को यहाँ पे कम कर रहे हैं। दूसरे अगर सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स DII की होल्डिंग की बात करें तो DII की होल्डिंग पिछले साल यहाँ पे 14.98% थी, जो इस साल बढ़ के 23.56% हो गई है। तो ये एक प्लस पॉइंट हमें देखने को मिलता है, जो कि दूसरा सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होता है स्टॉक मार्केट में। यहां पे इसकी होल्डिंग में लगातार एक बड़ा उछाल हमें देखने को मिला है। अगर हम FII की होल्डिंग की बात करें, जो कि स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स के कैटेगरी में आता है, तो यहां पे FII की होल्डिंग पिछले साल 0% थी, लेकिन इस साल अचानक बढ़ के 9% के करीब आ गई है, 9.04% के करीब आ गई है। तो देखा जाए तो एक बड़ा इंक्रीमेंट हमें FII की होल्डिंग में देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर FII का डेटा जो है वो एक मीडियम एवरेज का रेशियो यहाँ पे लेके बैठा हुआ है, तो यहाँ पे एक हल्का सा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकता है। अगर बात करें पब्लिक इन्वेस्टर्स की, जो कि दूसरा सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आता है, तो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 10.07% है। पिछले साल 10.07% थी, जो इस साल यहाँ पे घट के 7.86% हो गई है। तो देखा जाए तो पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग में भी एक बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। और भाई गिरावट तो बिल्कुल होगी जब स्टॉक के अंदर ना तो शॉर्ट टर्म में कोई अच्छे रिटर्न है और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में भी कोई अच्छे रिटर्न यहाँ पे नहीं है। तो ऐसे हालात में पब्लिक इन्वेस्टर्स तो बिल्कुल यहाँ पे एग्जिट करेंगे। तो अगर यहाँ पे देखा जाए कुछ पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट, तो सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट बता देता हूँ। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 50% से ऊपर है। DII की होल्डिंग में बड़ी इजाफा हमें देखने को मिल रहा है। FII की जो होल्डिंग रेशियो है वो भी यहाँ पे काफ़ी सही, एक लगभग यहाँ पे एवरेज रेशियो के अंदर है। साथ में अगर यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की बात करें तो वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी मेंटेन है। अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो नेगेटिव पॉइंट एक यहाँ पे मुझे ये देखने को मिलता है कि भाई प्रमोटर लगातार अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं, जो कि कंपनी के साथ सबसे, देखो स्टॉक को हमेशा ऊपर ले जाने में जो सबसे ज़्यादा अहम रोल होता है वो DII और प्रमोटर का होता है। और प्रमोटर अगर यहाँ पे होल्डिंग कम कर रहे हैं तो भाई जाहिर सी बात है कि भाई कोई तो बात होगी, दाल में कुछ तो काला होगा कि भाई आखिर प्रमोटर क्यों होल्डिंग कम कर रहे हैं, जबकि कंपनी के साथ सबसे लंबे टाइम तक रुकने वाले जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्रमोटर होते हैं। जब प्रमोटर वहां पे होल्डिंग कम कर रहे हैं तो भाई हम वहां पे होल्डिंग क्यों बढ़ा रहे हैं, इसके पीछे एक काफ़ी बड़े लॉजिक्स है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब प्रमोटर लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ाएंगे ना, जब प्रमोटर अपनी होल्डिंग को में एक लगातार गिरावट करेंगे तो आप हमेशा याद रखना कि जो FII की होल्डिंग रहेगी वो सबसे ज़्यादा स्पीडली आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। अगर आप इस सवाल का जवाब निकाल लेते हो तो समझ लो आपने स्टॉक के मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मात्र चंद मिनट की वीडियो में सीख डाली। ठीक है, तो दोस्तों अगर देखा जाए तो ये थे स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न जो मैंने आपको बताए, साथ में स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न की बारीकियां जो मैंने आपको समझाई, साथ में इसका जो डेटा है वो आपके सामने रखा है। अब डिसीजन आपको लेना है कि भाई क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अपनी जो कीमती राय है वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि जो नए इन्वेस्टर्स यहाँ पे आते हैं उनको यहाँ पे डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नायका स्टॉक के रिटर्न और स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, या फिर आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितनी भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।